नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और क्या कहते हैं सलाम वालेकुम, नहीं वालेकुम सलाम, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। यस, दोबारा फिर हाजिर हूँ सर आप लोगों के लिए। सर अब वेक्टर में मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 आपको कराया था। अब आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, थैंक यू, धन्यवाद। और ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ठीक। सर ए क्रॉस बी क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? ये क्वेश्चन आप लोग देखें, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? कोशिश करेंगे आप करने की, ट्राई करिए, 1 मिनट का समय, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखिएगा सर। भूल गए आप लोग, रिवाइज कर लेना चाहिए था वेक्टर आपको। ए क्रॉस बी, बाबू इसकी जगह लिख दूं ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लिख दूं? अरे मैग्नीट्यूड है ना, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। बाबू इसको मैं लिख दूं ए डॉट बी, इसमें मॉड ना भी लगा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता ही है, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये a इंटू बी इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है बाबू। हमें लग रहा है ये a से a कैंसिल, ये b से b कैंसिल, ठीक है बच्चा। अगर आप कहें तो मैं ये कॉस थीटा को इधर नीचे ले जाऊं, अगर आप इजाज़त दें तो। चलिए, इजाज़त नहीं भी देंगे तब भी मैं ले ही जाऊंगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अरे कितना बचेगा? 1 बचेगा भैया, ठीक ठीक। तो इसको मैं टेन थीटा कह दूं, यस 45, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। मेरा लाल 10 की वैल्यू याद है? इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर है सर? समझ गए पांडे जी? ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। अभी वेक्टर करो, अभी सब बातें बताएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा सर, देखिए, नहीं, एक इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे रब करना है भाई, कैसे करूँ? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ इस का, जैसे, ठीक, क्या है ट्रायंगल, इसे क्लॉकवाइज सर्कल कहते हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, सर्कल, क्लॉकवाइज सर्कल, ठीक। दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, ठीक। क्लॉकवाइज बनाओ, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे बनाओ। हाँ, पहले देख लो फिर बना लेना। शीट जिसके पास होगी उसमें बना हुआ है, ठीक, आई जे के, ठीक। आई क्रॉस जे, अगर कहा जाए आई क्रॉस जे बताओ क्या होगा, तो जो आई क्रॉस जे तो अगला वाला होगा के, तो आई क्रॉस जे, सब कैप लगे, कैप लगे, आई क्रॉस जे क्या होगा? के, क्लॉकवाइज। चलो ठीक, जैसे कहें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, बताओ जे क्रॉस ऐसे करेंगे, अगला वाला आएगा ना आई, ठीक। जैसे कहें के क्रॉस आई, आगे चलेंगे ऐसे ही, के क्रॉस आई, हाँ, दैट इज जे, ठीक बाबू। अगर उल्टा चलें तो, जैसे आई क्रॉस के बोले तो, अब उल्टा चले ना, आई क्रॉस के माइनस जे, उल्टा चलोगे तो माइनस, ठीक है। तो जैसे आई क्रॉस के, दैट इज माइनस जे। कैप लगा दो, कैप लगाने के मन हो तो कैप लगा दो, ठीक है। जे क्रॉस के तो सीधे आए, और अगर उल्टा जाए के क्रॉस जे, बोलो के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई। क्लियर?
जैसे कहें जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे नहीं, जे क्रॉस आई, उल्टा है तो जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई, ऐसा हो जाए, जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के। समझ गए बच्चा? कर लोगे? तो क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस रहेगा। ठीक है, बना लो ये वाला डायग्राम जल्दी से, सभी बच्चों बना लो। इट्स गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए सर, आइए बात करते हैं। सर जी, ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, हमने आपको सिखा दिया। आइए अब आपको एक नया डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाने जा रहे हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। ठीक सर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए क्या कहता है। एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ठीक। आपसे कहते हैं यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्वेश्चन मार्क। ठीक साहब, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप फाइंड कर सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बाबू आपको याद होगा मैंने आपको एक दो पॉइंट बताए थे वेक्टर में। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल देखना है, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल देखना है, तो बताओ वेक्टर कैसे ज्वाइन होने चाहिए, हेड टू हेड या टेल टू टेल। वेरी गुड, हेड टू हेड या टेल टू टेल। आपको किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखना है तो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या टेल टू टेल। याद आया? लेकिन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कंडीशन होती है एक वेक्टर की हेड होनी चाहिए तो दूसरे वेक्टर की टेल। समझ गए? क्या ये बात लिखवा दूं मैं तुमको? वहाँ पे एक बॉक्स बनाओ छोटा सा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। अभी तुमको शीट मिल जाएगी, फोटोकॉपी उसमें करा लेना, लेकिन फिलहाल कॉपी में एक बॉक्स बनाओ, वहाँ लिख लो, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कॉमा एंगल बिटवीन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कॉमा एंगल बिटवीन वेक्टर। देखने के लिए वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल कंबाइन होना चाहिए। वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल कंबाइन होना चाहिए। ठीक, बॉक्स बंद, बॉक्स बंद करो। कर लिया? ठीक ठीक। हाँ, डॉट प्रोडक्ट मतलब एंगल देखने के लिए हेड टू हेड या टेल टू टेल। ठीक, फिर लिखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए एक वेक्टर की हेड, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए। एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए। एक का हेड और दूसरे का टेल। क्लियर बच्चा? अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी करना है तो ये ए है,
इस B को मैं अगर ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा दूं, हाँ आपको याद होगा, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल मूव कराते हैं तो वेक्टर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। याद आया बच्चों? किसी वेक्टर को अगर पैरेलल मूव कराते हैं तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, लिखवाया था मैंने। तो इसको मैं पैरेलल मूव कराऊं, तो अगर मैं पैरेलल मूव कराऊंगा तो ये ए तो ये रहा, और B ये पैरेलल इसके आगे ऐसे यहाँ जोड़ दिया, B, ठीक। अब अपना ट्रायंगल में कंप्लीट कर दूं, ट्रायंगल में कंप्लीट कर दूं, देखो कैसे। ये दिस इज C, ठीक। और ये वेक्टर C होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। बनाओ, तो जो वेक्टर C होगा दैट इज द रिजल्ट ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। बना लीजिए, एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कंबाइन किया मैंने। टी की वैल्यू पूछते हैं, जो रिजल्ट आया C, या कई बार C को R भी लिख देते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू R, जो तुम्हारी मर्जी हो यार, R लिख दो, C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहते हैं ये तो वेक्टर है, इसका रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। तो रिजल्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है R, दैट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट, द वैल्यू ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। नोट करो, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सवाल ये पैदा होता है कि सर जी ये A तो समझ में आया, इसका मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, 2A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, और ये cos थीटा क्या है? हाँ, ये cos थीटा जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो लिख लो, cos थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। cos थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। हाँ, फिर से अब देखो 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 देखो, देखो एंगल में अब फिर वही चीज़ लफड़ा, एंगल। अबे कौन सा एंगल, एंगल कहाँ से लेंगे, A और B के बीच का एंगल कौन सा? फिर याद रखो, वेरी गुड, एंगल याद है ना, डायरेक्शन नहीं, एंगल। एंगल देखने के लिए वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन होना चाहिए या टेल टू टेल। एंगल देखने के लिए वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन होना चाहिए या टेल टू टेल। बाबू क्या ये वाला एंगल देख सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये हेड है और ये टेल, ये हेड है और ये टेल। इसका मतलब एंगल देखने के लिए मुझे हेड टू हेड कंबाइन करना होगा या टेल टू टेल। तो कैसे करें? अरे बहुत सिंपल बच्चा, कैसे करें बाबू? पैरेलल मूव करा तो ए को आगे ले आओ। अरे अरे भाई ऐसे चलाना भी तो पैरेलल चलाना होता है, ये पैरेलल मूवमेंट है। ऐसे ले आओ या बी को ऐसे नीचे ले आओ, ये सब पैरेलल मूवमेंट है। अब अगर मैं ए को आगे ऐसे बढ़ा दूं, ये
तो ये पैरेलल मूव करा दिया। अब बताओ ये दोनों कैसे कंबाइन है? टेल टू टेल है, टेल टू टेल है। तो अब एंगल देख लो ये थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, बनाओ इसको, कंप्लीट करो, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो। ठीक, बना लिया। ठीक, कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो ऐसे भी आप जैसे चाहे वैसे एंगल देख सकते हो। ए बी, इसमें मैंने ए को आगे बढ़ाया है ऐसे। ठीक, आप बी को भी नीचे ला सकते हो, ऐसे ले आओ बी को नीचे। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है? ये कॉम्बिनेशन कैसा है बोलो? ये हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है। अरे अरे यार, ये भी हेड है, ये भी हेड है, ये वाला एंगल होगा, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है। यानी कोई भी जुगाड़ करो, जब भी बात देखो, इसीलिए मैंने बात को बॉक्स में लिखवा दिया कि कैसे भी करो, अगर एंगल देखना चाहते हो, एंगल देखना हो या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी हो, तो वेक्टर कैसे कंबाइन होने चाहिए? हेड टू हेड या टेल टू टेल। जब कभी भी आ जाए कि फाइंड द एंगल, कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो पहले हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल जोड़ो। यहाँ पे एंगल निकालना था, यहाँ कॉस थीटा लिखा था, यहाँ क्या लिखा था? कॉस थीटा, यानी कि आपको एंगल निकालना है, तो हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल। हाँ, ट्रायंगल लॉ के लिए आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, अब सुनो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिस पर एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया। अब तुम्हारे आईआईटी और नीट वाले पता क्वेश्चन में क्या करते हैं? इतना आसान क्वेश्चन देते हैं, इतना आसान क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कोई ऐसी बारीक सी बात उसमें छुपी हुई होती है जो हम लोग अधिकतर छोड़ देते हैं। देखिए, वहाँ के प्रोफेसर साहब ने एक बार एक क्वेश्चन बनाया, मैं इसलिए तुमको पहले से एक बात बता दूं ताकि तुम ये बात फीड कर लो अपने दिमाग में। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये इसका रिजल्ट, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये इसका रिजल्ट। बोलो बाबू, वेक्टर ए का हेड, वेक्टर बी का टेल, और जो रिजल्ट होता है उस पर गौर करो। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, आर या सी जो भी कह दो, वो कैसे जुड़ा होता है। एक तरफ टेल टू टेल है वो, और दूसरी तरफ हेड टू हेड है। नहीं समझ में आया? एक तरफ टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है और एक तरफ हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है। देख लो, लिखोगे? स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, स्टार बना के लिखो। लिखो, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है, रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है, और दूसरी तरफ टेल टू टेल। रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है और दूसरी तरफ टेल टू टेल। ठीक है, एक तरफ हेड टू हेड और एक तरफ टेल टू टेल। नोट कर लिया सबने? बाबू क्वेश्चन सुनना, देखो आईआईटी के प्रोफेसर्स क्या बुद्धि लगा के क्वेश्चन बनाते हैं यार, लगता है कि वाह क्या बनाया है भाई। देखो क्वेश्चन क्या था, क्या था क्वेश्चन देखना।
ए बी सी, ए बी सी। मतलब शायद क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये रिजल्टेंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे है। मैंने लिखाया था कि रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है जो भी रिजल्ट होगा, और एक तरफ टेल टू टेल। सर क्वेश्चन था कि इसमें ऑप्शन था कि बताओ भैया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रिजल्ट होगा, या ए प्लस सी इज इक्वल टू बी रिजल्ट होगा, या बी प्लस सी इज इक्वल टू ए होगा, या नन, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जियो मेरे लाल। सब लोग करो 30 सेकेंड। कौन सा लग रहा है? बना तो सब बोलो ही। हाँ सेकेंड। अब सुनो, ये 3 वेक्टर है। अब इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि कौन कौन से वेक्टर हैं और कौन सा इसका रिजल्ट है। कौन कौन वेक्टर है, कौन सा इसका रिजल्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा इन तीनों में रिजल्टेंट कौन सा होगा। ए वाला रिजल्ट होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा। रिजल्ट पहचानने का आपने तरीका बताया था तुमको। हाँ, रिजल्ट आप कैसे पहचानोगे? रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड ज्वाइन होता है और एक तरफ टेल टू टेल। एक तरफ हेड टू हेड ज्वाइन होता है और एक तरफ टेल टू टेल। अब इन तीनों में कोई ऐसा वेक्टर है जो एक तरफ हेड टू हेड और एक तरफ टेल टू टेल हो? हाँ, मुझे ए नहीं यार, इधर तो टेल टू टेल है लेकिन इधर हेड टू टेल, ये हेड है और ये टेल है। नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तरफ टेल टू टेल, एक तरफ हेड टू हेड होना चाहिए। सी देखें यार, इधर हेड टू टेल और इधर हेड टू हेड, तो ये भी नहीं है सी भी, क्योंकि रिजल्टेंट की पहचान क्या है? एक तरफ हेड टू हेड, एक तरफ टेल टू टेल। बी देखो, इधर किधर कैसे जुड़ा है? टेल टू टेल है। इधर कैसे जुड़ा है? हेड टू हेड है। तो यानी कि इन तीनों में से बी रिजल्ट होगा। इन तीनों में से रिजल्ट कौन होगा? बी। और बाकी 2 वेक्टर होंगे ए और सी। बोले भैया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आएगा वेक्टर बी। नहीं समझ में आया? क्लियर है गुलसाहिब भाई, खुशी सिंह? रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ हेड टू हेड, एक तरफ आईटी का है वो क्वेश्चन है। कितनी बुद्धि लगाई। अगर सोचो तुम्हें ये रिजल्टेंट वेक्टर पहचानना ना आता हो तो तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे कि कहानी क्या है ना? क्लियर है सर? समझ गए बच्चों? आगे चलो। चलिए सर, आइए कुछ बातें और करते हैं, कुछ चीज़ें और। सर बाबू गौर करना कुछ बातों पर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कई दफ़ा तुमसे पूछते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आखिर कैसे ऐड किया जाए, कैसे जोड़ा जाए कि जो रिज़ल्ट उसका आए उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। सोचना।
देखो ए और बी तो फिक्स फोर्सेस है, मान लो फोर्सेस है, ए और बी जो वेक्टर है मान लो फोर्सेस है। ए और बी को कैसे जोड़े, यानी कि दो फोर्सेस को कैसे लगाया जाए कि रिजल्ट मैक्सिमम आए। वैसे बहुत सिंपल है, जैसे जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे ज़ीरो मैं, बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत मैं आपको अजीब सी बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, थोड़ा फील करके समझ लेना। दो लोग हैं, दो लोग एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। दो लोग मिलके कैसे फोर्स लगाएं कि फोर्स मैक्सिमम हो, और दोनों लोग भैया कैसे कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शौर्य भाई को हम बुला रहे हैं, आपका परिचय कराते ही, हमारे शौर्य भाई हैं, ठीक, सोम भाई हैं, हाँ सोम पांडे जी, ठीक, पांडे जी हैं। मान लीजिए पकड़िए बॉक्स को, पांडे जी इधर खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूँ, तो हम दोनों ने फोर्स लगाया। हम दोनों की फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, वो उधर खींच रहे हैं, हम इधर खींच रहे हैं, नहीं 180 होगा, एंटी पैरेलल, ठीक। हो सकता है पांडे जी इधर खींच रहे हो, मैं इसे तिरछा खींच रहा हूँ, ऐसे ले जा रहा हूँ मैं तिरछे, तो एंगल ये पूरा होगा। या पांडे जी उधर खींच रहा हूँ, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ और वो आगे खींच रहा हूँ, तो दोनों के बीच में मैं ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर मैं ऐसे ऊपर खींच रहा हूँ ऊपर, ये वो पांडे जी आगे खींच रहे हैं, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल 90। यानी कि हम लोग एंगल बदलते भाई, जितना मान लो 10 न्यूटन मैं लगाता हूँ, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा सकता हूँ और 1 न्यूटन ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना एक लगाएंगे किसी ऐसे लग रहा होगा, मैं 10 लगाऊंगा, ठीक। तो भाई लेकिन बस हम क्या कर सकते हैं, एंगल बदल सकते हैं ना भाई, हमारे मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मैं 10 लगा सकता हूँ, ये 1 लगाएंगे भाई, ठीक। लेकिन हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं ना। अगर हमसे कहा जाए इस बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स लगाना है, तो बताए जुगाड़, पांडे जी भी उधर लगाएं, छोड़ो, ये भी उधर लगाएं और हम भी उधर लगाएं, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में लगा दें, तो अधिकतम फोर्स लगेगा। मानते हो, मानते हो? दोनों लोग वैभव भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, मैं उधर लगाऊं, पांडे जी इधर लगाएं, तो मिनिमम होगा, मैं उधर लगा रहा हूं, पांडे जी इधर लगा रहे हैं, बोलो। तो ये प्रैक्टिकल बात है, धन्यवाद पांडे जी, ये प्रैक्टिकल बात है कि हम लोग एंगल बदल सकते हैं ना, कभी ऐसे लगा दिया, कभी तिरछे करके लगा दिया, बोलो भाई, कभी 90 पे लगा दिया, कभी दोनों लोगों ने सेम डायरेक्शन में लगा दिया, बोलो बच्चों, ठीक है। यानी कि ये जो सारा खेल है भाई, ये मैं हूँ, मैं तो 10 का लगा सकता हूँ, मैं फिक्स हूँ। पांडे जी हैं, पांडे जी 1 का लगा सकते हैं, ये भी फिक्स है। लेकिन सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर। यस, कि रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, ये खेल डिपेंड कर रहा है दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर, ठीक। बाबू हमने कहा रिजल्ट मैक्सिमम आएगा जब एंगल दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो एंगल 0 होगा, तो एंगल 0 होगा। प्रूव कर दे तुमको, देखो, अगर हमको रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। अब आपको कोई 0 कैसे, मेरे लाल रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता कितनी होती है, +1, जब थीटा कितना होता है 0। ना पता हो तो लिख लो, चाहे साइन थीटा की बात करें चाहे कॉस थीटा की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू +1 दोनों की, +1 से ये कम होते, और मिनिमम वैल्यू -1। अरे मिनिमम वैल्यू -1 लिख लो, कभी भी आ जाए ये चीज़, नोट कर लो। कहीं कॉस थीटा मैक्सिमम रखना है तो +1 वैल्यू रखोगे, साइन थीटा मैक्सिमम रखना है तो +1। नोट करें भाई,
ए कॉस थीटा, अभी तो फिलहाल हम साइन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात बाबू कर रहे हैं किस पे, कॉस थीटा पे कर रहे हैं। ए कॉस थीटा +1 वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, कॉस 0 होता है +1, कॉस 0 +1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ मैंने आपको याद करवाई हैं, ठीक। तो सर यानी कि थीटा 0 रख देंगे तो कॉस 0 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे +1 रखूँ यहाँ पर, तो अगर मैं +1 रख दूंगा तो आर कितना आएगा, आर मैक्स आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab लिख दूँ। अरे इसकी जगह 1 रख दिया +1, तो 2ab तो आएगा। बोलो बच्चों, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे बताओ ये बताओ बच्चा, ये a + b का होल² नहीं है? बोलो बेटा, a + b का होल² क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो मैं कह दूँ आर मैक्स √a + b का होल², होल² का रूट हटा दूँ, तो आर मैक्स कितना, आर मैक्स a + b किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a + b। उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है। कहो बेटा कैसी रही, बढ़िया रही? सर नोट करोगे, करो। बॉक्स में बेटा मैंने लिखा है, ये वैल्यू याद रखो, साइन थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे +1 और मिनिमम पूछे -1, ऐसे कॉस थीटा +1 और -1 के बीच में ही वेरी करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे tan थीटा आता है वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, tan थीटा की इनफाइनाइट होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, ये आपने सब याद करे होंगे यार। साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने भी पूरी सीरीज़ लिखवाई है, ये सब है ना, ठीक है। सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है सर। क्लियर बच्चों, नोट कर लिया? चलो बाबू, एक सती किसी ने मिनिमम लिखा है, एकदम सही लिखा है जवाब, बहुत सही। अगर मिनिमम देखें तो मिनिमम के लिए कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है बताओ, देखो कितना होता है, बोलो -1 होता है मिनिमम। तो यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, तो अगर मैं दो वेक्टर के रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, मिनिमम वैल्यू, तो बताओ कितने एंगल पर, 180 पर। कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो अगर मुझे आर मिनिमम निकालना है तो उसके लिए कॉस थीटा शुड बी -1, या फिर आप कह सकते हो थीटा शुड बी 180, थीटा शुड बी 180, यानी कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक। तो बताओ आर कितना आएगा, आर मिनिमम, अगर आप कहिए तो मैं यहाँ -1 रख दूँ, तो अगर मैं -1 रखूँगा तो गौर करना, ये तो a² प्लस b² और ये -1 रखें तो -2ab आएगा, दिस इज -2ab, √a² प्लस b² -2ab। ट्रिक मैंने कोई खास नहीं बताई थी, वो तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी वैल्यू,
साइन और कॉस की उल्टी होती है वैल्यू। ठीक, अगर आपको हो तो मैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बोलो बच्चा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आर मिनिमम कितना आएगा? आर मिनिमम आएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ, बोलो बच्चों। अब होल स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा ना, तो बताओ आर मिनिमम कितना आएगा? तो मैं कह दूँ आर मिनिमम इज़ a माइनस b, यानी कि दो वेक्टर के रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू आप उनके मैग्नीट्यूड को, अरे a और b क्या है? मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा दें, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दें। नोट करेंगे? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आर मिनिमम आ गया a माइनस बी, आर मैक्सिमम आ गया a प्लस बी। दो वेक्टर के रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किन्हीं भी, ऐसा किन्हीं भी दो वेक्टर के, किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्ट की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछें, लिख लो सब लोग, लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन्हीं भी अंडरलाइन मार लेना। किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्ट की, किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्ट की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं, तो वो होती है a प्लस बी, तो वो होती है a प्लस बी, किन्हीं भी दो वेक्टर की। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछते, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता, तो वो होती है a माइनस बी, किन्हीं भी दो वेक्टर की, किन्हीं भी दो वेक्टर के। याद रखना, मैक्सिमम पूछे तो a प्लस बी, मिनिमम पूछे तो a माइनस बी। गलती मत करना कभी भी, ठीक है? क्लियर है?